मैं नविता क्लासेज में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। ये 26 नवंबर का जो इवनिंग सेशन में एफएसएल का एग्जाम था, जो साइंटिफिक असिस्टेंट और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं, जिसमें आपकी बायोलॉजी है, सीरोलॉजी है, आपकी बैलिस्टिक है और सीन ऑफ क्राइम है, डॉक्यूमेंटेशन है, उनके लिए कॉमन एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था एचएसएससी के द्वारा। आज हम उसका जो आंसर है वो डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो बेस्ट आंसर दूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एचएसएससी की जो आंसर की होती है हम उसी को फाइनल मानते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि तो आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे रेफरेंस बुक का एक रेफरेंस देके आप उस आंसर को काउंटर कर सकते हैं एचएसएससी के साथ, क्योंकि एचएसएससी अपनी जो आंसर की उस पर कई बार स्टिक रहता है। और हम किसी भी तरीके का डिस्कशन कर ले कि ये अकॉर्डिंग टू मी दिस इज राइट, हम हमारे अकॉर्डिंग वो राइट होता है कई बार, लेकिन जो भी कैंडिडेट है या एग्जामिनर जिसने पेपर सेट किया है वो एचएसएससी उसके अकॉर्डिंग मानती है और उसी पे वो स्टिक रहती है। लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा देते हैं रेफरेंस बुक के साथ तो वो एग्री हो जाती है। पहला क्वेश्चन, इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ जीनोटाइप। देखिए, मैनिफेस्टेशन पूछा गया है, क्या अभिव्यक्ति पूछी गई जीनोटाइप, एक्चुअल, एक्सप्रेस्ड, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या है, तो देखिए इसमें जो आंसर है वो हम किस एंगल से देख सकते हैं, क्योंकि जीनोटाइप का तो पहले कुछ बोला ही गया, तो जो बच्चा जीनोटाइप का आंसर लगा रहा है वो तो गलत है। देखिए, क्योंकि जीनोटाइप तो होगा ही नहीं, क्योंकि जीनोटाइप ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन ऑफ जीनोटाइप पूछा गया है। तो उसमें क्या है, आपका फिनोटाइप का एक्सप्रेशन मान सकते हैं। मैं इस पे बात करूंगा फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी की। जैसे मान के चलिए, आपने पढ़ा होगा जब आप कैरी करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है ना, जो एग होता है टर्टल और क्रोकोडाइल का, जैसे हम टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो उसकी जो सेक्स है वो चेंज हो जाता है। तो इसको यहाँ पे भी हम रख के देख सकते हैं, वो फिनोटाइप इसका आंसर हो सकता है, लेकिन एसएससी किस चीज को मानती है वो हमें देखना है। इसका आंसर जो वो बी है वो एकदम से 90%, मैं ये नहीं बोलता कि 100%, 90% इट्स ए फिनोटाइप एक्सप्रेशन दैट डिपेंड ऑन जीनोटाइप। एग्जैक्टली जब हम किसी भी चीज को देखते हैं कि जो फिनोटाइप होता है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर बयां कर रहा है, एक्सप्रेशन कर रहा है, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है उसकी, ठीक है, वो जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए उसका मैनिफेस्टेशन होता है जीनोटाइप का। जैसे कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, आपकी बाल्डनेस, एवरीथिंग दैट डिपेंड ऑन जीनोटाइप, बट दैट बिकेम ए फिनोटाइप। मैं एक प्रैक्टिकल बात करूंगा आपके साथ, उसको अगर हम काउंटर करेंगे तो अच्छी बुक का जो रेफरेंस होगा वो काउंटर करने की कोशिश करेंगे जब भी आंसर की आएगी। इसका आंसर फिनोटाइप ही है, ठीक है। रेड डेटा बुक क्या होती है, ऑब्वियसली है, जो भी आपके प्लांट और एनिमल हैं, डी ऑप्शन इसका, ठीक है। डी जो दो क्वेश्चन नंबर 2 में जो डी के साथ का वो एकदम से करेक्ट है। रेड डेटा बुक क्या होती है, प्लांट और एनिमल एंडेंजर्ड जो होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। आल्सो नोन एज ए माइक्रो बॉडीज, जो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ऑप्शन जो बी है वो एकदम से करेक्ट है। प्रोक्सीसोम्स होते हैं उनको माइक्रो बॉडीज बोलते हैं, वो सिंगल मेम्ब्रेन सेलुलर ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनिशिएटेड सिचुएटेड एट यमुनानगर। यमुनानगर में क्या है, एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है। डियर पार्क आप नहीं बोल सकते, ठीक है। डियर पार्क आपका हरियाणा में 2-3 जगह है, तो इसलिए सुल्तानपुर तो वैसे ही नहीं होगा, वो आपका क्या गुड़गांव में आता है। और जो भिंडावास है वो तो आप ही बोल ही नहीं गए, तो सी ऑप्शन इसके साथ जो है वो करेक्ट है, 4 का सी। हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफ पंजाबी, ये रिपीट क्वेश्चन है, 2010 में की गई थी, नोटिफाइड है, ठीक है। 5th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, ये बार बार रिपीट हुआ है। लार्जेस्ट इनहेबिटेड रेवराइन आइलैंड, रेवराइन आइलैंड है वर्ल्ड में, वो माजुली है, डी, 6 का डी है, ठीक है। आप जब इसको चेक करोगे माजुली को, माजुली एक लार्जेस्ट इनहेबिटेड रेवराइन है, जिसका सबसे बड़ा एक बसा हुआ तटीय द्वीप है ये माजुली, और ये काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। Are the largest of all the salivary gland and situated at the side of face just below the in front of ear। आपकी क्या है, इसका आंसर ए है, बैरोटिड ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट है, ठीक है ना। इन हरियाणा नोबछोर, जो नबछोर है, लीडिंग न्यूज़पेपर था इवनिंग का, ये हिसार से पब्लिश होता है, सी ऑप्शन 8 का सी। ब्लॉटिंग टेक्निक जो होती है वो सभी आती हैं इसमें। वेस्टर्न क्या आती है आपकी, डीएनए के लिए होती है, डीएनए के लिए, नॉर्दर्न आपकी आरएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपकी प्रोटीन के लिए। डी इज करेक्ट आंसर फॉर द 9, डी, ठीक है। अगर आप कोई और इसका आंसर बता रहे हैं तो वो गलत बता रहे हैं, तो डी होगा, क्योंकि ब्लॉटिंग सारी हैं ये। विच अमंग द फॉलोइंग द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा, बहुत ईजी था, फ्रैंकलिन है, फ्रैंकोलिन है, बी ब्लैक फ्रैंकोलिन।
बी, 10 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली? YMCA है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो मोस्टली जो बच्चे हैं ये करके आए हैं। YMCA फरीदाबाद में ही है। इस कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन एनिमल ऑफन रेफर टू एनिमल स्टार्च, वो ग्लाइकोजन है, ठीक है ना, उसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ग्लाइकोजन 12 का सी एकदम करेक्ट है। सेलुलोज आपका स्टोरेज नहीं होता, वो मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। इन द फर्स्ट सेंसस 1872, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है हरियाणा में HSSC के एग्जाम में। बी ऑप्शन इसका 1872। अफगान वॉर जो लॉर्ड है अहमद शाह अब्दाली एंड सदाशिवराव भाऊ के बीच में एक लड़ाई हुई थी, दैट वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है ना। तो वो थर्ड बैटल जो थी वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कब हुई थी। मैं आपको एक हिंट दे, 1700 में हुई थी, आप बताएंगे 1700 कब, ठीक है। सी आपका 14 का सी है। इन द ब्लू लाइट इज मैग्निफाइड स्लाइटली मोर देन रेड, ठीक है ना। इन क्रोमेटिक जो आपका एब्रेशन होता है, क्रोमेटिक, ये बी ऑप्शन इसका। क्रोमेटिक एब्रेशंस ब्लू लाइट इज मैग्निफाइड स्लाइटली मोर देन रेड, ठीक है ना, ये बी है इसका ध्यान रखना। इसमें क्या है आपका आंसर 12 आएगा, 12 ही इसका आंसर है, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, किसी को भी डिवाइड कर लो आप, 3 ही बचता है, तो 3 ही रहता है, इसका ध्यान रखना। आर आल्सो कॉल्ड जंपिंग जीन, बहुत ईजी था ये, और ट्रांसपोजोन बोलते हैं जंपिंग जीन को। 17 का ए है। अकॉर्डिंग टू मी ये SSA और SA का पेपर नहीं मान सकता मैं, क्योंकि बहुत ईजी पेपर था, और आप किस तरीके की आप ये पेपर की सेटिंग कर रहे हैं, इवन मैं उसको एनालिसिस नहीं कर पाया, क्योंकि आप एक साइंटिस्ट का एग्जाम ले रहे हैं और बहुत ही आप नीट लेवल का पेपर दे रहे हैं, दैट नॉट फेयर विद द कैंडिडेट्स। आप अननेसेसरी कैंडिडेट्स की जो भीड़ है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि साइंटिस्ट लेवल के एग्जाम के लिए आपको क्या है, फॉरेंसिक में साइंटिस्ट अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका क्या आपको कैलिबर चेक करना है। ये नहीं है कि आप बहुत ही नीट लेवल के एग्जाम दे रहे हैं और 12th के बच्चों को आप देंगे तो वो बहुत ईजी से इसमें मार देंगे, 80 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे। इन हरियाणा फ्लड प्लेन बाय मार्कंडा, इसमें क्या है, डाउट है, कुछ वैद बोल रहे हैं, कुछ मार्सी बोल रहे हैं, तो वो देखते हैं जैसे किसी को मानती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, आर मेड अप ऑफ बोथ सेरियस एंड म्यूकस सेल्स, और मिक्स सेल होती हैं। ए ऑप्शन है इसका, 19 का ए है। मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ PBD, ठीक है ना। तो कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ फंक्शनल प्रोक्सिसोम्स, जो फंक्शनल प्रोक्सिसोम्स अगर एब्सेंट होते हैं तो उसको जेलवेगर सिंड्रोम बोलते हैं, बी, ठीक है ना। 20 का क्या है आपका, बी है, PBD होता है ये, ठीक है। इन इंडिया, इन ऑल इंडिया रेडियो रोहतक में जो ओल्डेस्ट रेडियो स्टेशन हरियाणा का, दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1976। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है वो ह्यूमन राइट के लिए काम करती है। डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट है, ठीक है। राजपूत किंग नेम्ड विच सिटी आफ्टर हिज वाइफ, अपनी जो वाइफ है उनके नाम पे उन्होंने उस सिटी का नाम रखा, दैट वाज द भिवानी, भिवानी। 23 का नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोन मिनी क्यूबा, भिवानी पे काफ़ी क्वेश्चन आ गए हैं, मिनी क्यूबा है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्सर हैं, आप देखिए विजेंदर जो हैं वो भिवानी से ही बिलोंग करते हैं, और बॉक्सिंग एकेडमी भी है यहाँ पे, भिवानी है ऑप्शन। मेमोरी क्या है, दैट मैं इसका आंसर आपको अभी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट वन, डेफिनेटली यू शुड सर्च विद यू ओनली। देखिए इसमें इस टर्म यूज टू रिप्रेजेंट द डिटोरेशन ऑफ फैट ऑयल रिजल्टिंग इन अनप्लेजेंट टेस्ट, जब ऐसी कंडीशन होती है, दैट वाज ए रेंसिडिटी, ठीक है ना। 26 का ए है, ठीक है। 26 का आपका क्या है, टेस्ट पे बात की गई है तो उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। देयर आर जनरेशन ऑफ 5 जनरेशन कंप्यूटर अभी तक डेवलप हुए हैं, डी ऑप्शन 27 का डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपी इज नीडेड टू यूज ट्रांसपेरेंट, जब ट्रांसपेरेंट की बात की जाए ना, तो आप फ्लूइड में सस्पेंडेड हैं तो आप में फ्लोरेसेंस जो है वो नहीं कर सकते फ्लूइड में, आप उसको क्या करते हैं, बाकायदा हम उसको जो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी करते हैं तो अच्छे से हम उसको क्या करते हैं, जो भी सैंपल है उसकी टैगिंग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम कर नहीं सकते फ्लूइड में, तो डेफिनेटली ए ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ लोग इसका आंसर गलत बता रहे हैं, तो अब देख लीजिए क्या है, ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। जब फ्लूइड की बात आए तो फेज कंट्रास्ट होता है और ट्रांसपेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप विजुलाइज कर रहे हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में इन्होंने लेजेंडरी आर्किटेक्ट रहे हैं ले कॉर्ब्यूसियर, स्ट्रक्चर बिल्ड किया था इन्होंने ओपन हैंड, वो देख भी सकते हैं आप स्ट्रक्चर में। 29 का बी है। विच इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, देखिए यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्या बोलते हैं, इसको क्रेडल बोलते हैं। दैट वाज ए
पालना भी बोलते हैं, यूरोपियन सभ्यता का पालना कहा जाता है ग्रीस, ठीक है ना। इसका क्या आपका बी है, ग्रीस है। नेक्स्ट जो है इसी में, एम एट डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज commensurate to the case being investigated and using these resources efficiently and effectively। इनके लिए क्या होगा, देखिए ऑर्गेनाइजेशन होगी। मैं तो इसका जो आंसर है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग भी करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्लानिंग होती है, देन कोऑर्डिनेट करेंगे सभी जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, जो आप क्राइम सीन को जो देखने जा, पीओसी है इसका, डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है इसका। महर्षि वाल्मीकि अवार्ड क्या कौन देता है, ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्कृत एकेडमी देती है, ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट है, जो बच्चा ए के साथ गया है, ठीक है। इज ए प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफर इन विच पोर्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम ट्रांसपोर्ट टू अनदर बाय बैक्टीरियोफाज। जब बैक्टीरियोफाज की बात आए ना, उसको हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। 33 का जो है वो सी है, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। और आपका कंजुगेशन, जब बैक्टीरिया आपस में क्या है, फिलाई के साथ, एफ जो फैक्टर होता है, फिलाई बोलते हैं, फिलाई के साथ जब वो कंजुगेट करता है, दैट इज कंजुगेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है प्रोटीन के सिंथेसिस को, ट्रांसक्रिप्शन होता है एमआरएनए के फॉर्मेशन को, तो दैट 33 का क्या है आपका सी ऑप्शन है। इसका HCF क्या है, 2 नंबर है, ये इनका क्या प्रोडक्ट कितना है 15876। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 42 से, दैट इज 378, ठीक है। 34 का क्या आपका सी है, मैथ क्या आप कर सकते हैं इसको जी से। लार्ज पोर्शन ऑफ ईआर स्टडीड विद राइबोसोम। देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है, आपको 11th 12th का बच्चा, 10th का बच्चा भी कर देगा इस क्वेश्चन को। तो मैं नहीं मानता कि ये एग्जाम जो लिया गया है कि वो साइंटिस्ट लेवल का, सीनियर साइंटिस्ट लेवल का है, ठीक है। और इसमें क्या है कि स्टडीड है राइबोसोम, granular appearance है, that referred to as a rough endoplasmic reticulum। large portion of ER is studded। अब ये राइबोसोम है, इस पे क्या है, राइबोसोम अटैच्ड है, स्टडीड है, जैसे डायमंड आपकी रिंग में स्टडीड होते हैं, स्टड, तो दैट इज ए एंडोप्लाज्मिक रफ एंडो RER, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बहुत इजी क्वेश्चन था, लाइसोसोम्स हैं क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, 36 का सी। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, आप इसको इंटरनल स्टोरेज में कुछ 64 भी बता रहे हैं, 34 भी है, मैं आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट गिविंग आंसर टू दैट वन। आप अपने आप ही चेक कर लें, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि HSSC क्या आंसर की देता है इसका, उसी को अगर आप मैच कर लेना। विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉमनली यूज्ड टू रिव्यू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थिन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन लाइक द सेल एंड टिश्यू। देखिए थिन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है, लाइक सेल, इंटरनल स्ट्रक्चर आपको शो कर सकते हैं, तो वो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। आप उसको माउंटेड करेंगे, उसको टैग करेंगे, देन आप उसको इंटरनल स्ट्रक्चर को बहुत ईजी से, सिंपल माइक्रोस्कोप में तो देख ही नहीं सकते इंटरनल स्ट्रक्चर को, ये तो श्योर है। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, आई थिंक दैट टारगेट द एटम्स, तो ये नहीं होगा। कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है, लेकिन HSSC पे डिपेंड करता है। मैं तो यही बोलूंगा, तो 90% जो है वो बी ऑप्शन, आप 90% मान के चलिए, डाउट में लेके चलिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि HSSC क्या है, अपने आंसर को ही प्रमोट करती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जब बात की जाए, तो जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म है तो ऑब्वियस सी बात है मोनोसैकेराइड है, तो मोनोसैकेराइड क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, आइदर इन द लेफ्ट एंड इन द राइट। And stereoisomerism accept the end carbon and the first carbon because they have the aldehyde and carboxylic acid group, aldehyde group, ठीक है ना। और सेकंड जो कार्बन कीटोन की बात करूं तो वहां पे फ्रुक्टोज है, जैसे उनमें कीटोनिक ग्रुप होता है। तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म आपका मोस्ट ऑफ केस में आप मोनोसैकेराइड बोल सकते हैं। पॉलीसैकेराइड में स्टीरियोआइसोमेरिज्म आप नहीं देख पाएंगे, वैसे पॉसिबल है, बट मेरा जो आंसर है इसका अकॉर्डिंग टू वो मोनोसैकेराइड ही होगा, क्योंकि जो आंसर की देगा वो देखते हैं वो क्या दे रहा है। स्टेटमेंट देनी है आपको, स्टेटमेंट में 40 में जो क्या है आपका, वो डी ऑप्शन है इसका करेक्ट है एकदम से। स्वाइन फ्लू से यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। ड्रंक एंड ड्राइविंग इज ऑफेंस, वो बताना चाहते हैं कि ड्रंक एंड ड्राइविंग इज ऑफेंस अकॉर्डिंग टू एविडेंस। आप देखिए जब मेटेरियल बर्निंग है, एविडेंस मेटेरियल लाइकली टू बी फाउंड एट द क्राइम सीन, क्राइम सीन में है तो ये तो एविडेंस है। फुटप्रिंट भी होंगे, शू प्रिंट भी होंगे, टायर मार्क भी होंगे, फिंगर भी होगा, पाम प्रिंट पे, ब्लड स्टेन, ये ऑल ऑफ द बहुत इजी क्वेश्चन था, लग ही नहीं रहा था कि FSL का एग्जाम बच्चे दे रहे हैं। 1995 हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर गाइडेंस ऑफ, किन की गाइडेंस के अंडर ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, दैट वाज ले कॉर्बूजियर, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन। आप फिर भी आप वेरीफाई कर लेना इसको। अब वो किस एंगल से पूछा गया है, गाइडेंस किसकी है और गवर्नमेंट किसकी है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जवाहरलाल नेहरू जी प्रेजेंट थे, बट गाइडेंस में वो उन्होंने किस चीज को माना है, गवर्नेंस को माना है, गाइडेंस को माना है, ठीक है ना।
फंक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ एनर्जी टू मीट द लॉन्ग टर्म डिमांड एंड द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे डीएनए नहीं हो सकता, आरएनए नहीं हो सकता, प्रोटीन नहीं, लिपिड। ये मैंने अच्छे से क्लास में बताया था कि लिपिड हैविंग ए लॉट ऑफ फंक्शन, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, an integral part of scientific investigation, very crucial step for the collection of evidence for a case। देखिए क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, क्राइम साइंस, क्राइम टीम, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन क्या है, दैट इज इंटीग्रल पार्ट। आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ही, पहले आप क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देन यू विल कलेक्ट द सैंपल and then you will proceed that sample, after processing you will get the information from the sample whether the culprit is this or not। ठीक है, वो कल्परिट को हम चेक करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप 44 का ए ही है आंसर, इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए एकदम से क्लियर कट लाइन है, क्रूशियल स्टेप है ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस का क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पे बात की गई थी यहाँ पे। फोर्स में कब आता है, देखिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो आया था 1992 में आया था, लेकिन एग्जैक्ट जो है 93 में क्या है, इसका एनफोर्स कर दिया गया था। 45 का क्या है आपका डी है, आर दी पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट विद हाई मोलिकुलर वेट। ऑब्वियसली बात है, पॉलीसेक्राइड यूनिट है उसकी पॉलीमर है, पहले तो मोनोसेक्राइड का आंसर ही काट दें, ठीक है ना। आर यूनिट हाई मोलिकुलर वेट, डाइसेक्राइड भी काट दें तो आपका पॉलीसेक्राइड होगा, उसमें बहुत ज़्यादा यूनिट होंगी, हाई मोलिकुलर वेट। कुछ बच्चे अपना आंसर मान के बैठे हैं कि ये करेक्ट है मेरा और ये गलत है। देखिए आज कंट्रोल बाय द पेयर ऑफ लार्ज नोब, जब लार्ज नोब की बात की जाए ना, तो लार्ज नोब क्या होता है आपका, कोर्स एडजस्टमेंट के लिए होता है, ये ध्यान रखना। लार्जेस्ट जो होता है वो कोर्स के लिए होता है, और छोटी नोब होती है स्मॉल नोब, दैट इज फॉर द फाइन एडजस्टमेंट। हरियाणा डायलेक्ट्स जो है वो, जो कुछ बच्चे हैं खड़ी बोली से, वो सिमिलरिटी विद खड़ी बोली, ठीक, खड़ी बोली से, तो देखिए इसका जो आंसर है, कुछ बागड़ी बोल रहे हैं, खड़ी बोली है, बट जो खादर है ना, खादर का एरिया क्या होता है, इधर वाला एरिया होता है आपका, और रोहतक या इधर के इस साइड से सोनीपत साइड में आपका, जदर साइड में, या आप इधर वाला एरिया जो खद्दर है, बांगड़ आपका पीछे वाला एरिया है, भिवानी साइड वाला एरिया है। तो जो खादर में होती है वो खड़ी बोली जो बोली जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है, कुछ बी बोल रहे हैं कुछ डी, बट माई अकॉर्डिंग टू माई व्यू दैट इज अ डी। इन हरियाणा एशिया बिगेस्ट गार्डन डिवोटेड टू रेयर एंडेंजर्ड स्पीशीज, ओनली वन ऑप्शन इज दैट वाज द कैक्टस। सी है, सी के मुगल नहीं दे सकते आप, सी ऑप्शन है 49 का सी। ये सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन होता है, जीन का एक सेगमेंट है, वायरस बैक्टीरिया नहीं बता सकते, डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। उसके बाद आपका ये है क्वेश्चन, काफ़ी इसमें बच्चे डाउट में हैं कि इसका आंसर क्या है, आप चेक कर लेना, और काफ़ी कंफ्यूज भी किया है बच्चों को। बच्चे जैसा डिस्कस, हरियाणा रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मशरूम है, सोनीपत बहुत फेमस है इसके लिए। आपसे अब अगर नेक्स्ट किसी एग्जाम में पूछा जाए, दैट इज द फर्स्ट इन डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, दैट इज सोनीपत। A process of transfer of gene material in which male and donor bacterium mate or make the physical contact with the female and recipient bacterium, transfer of genetic material। मैंने अभी डिस्कस किया था, कंजुगेशन बोलते हैं इसको, कंजुगेशन, जब एफ फिलाई जो होती है, फैक्टर होता है, आपस में कंजुगेट करता है, दैट ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए फॉर्मेशन को, ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस को, ट्रांसडक्शन आपका बैक्टीरिया फाज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली द वन प्रोग्राम टू रन एट रियल टाइम होता है इसका, बी रियल टाइम जो है बी है इसका ऑप्शन, बैच प्रोसेसिंग नहीं बोल सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन प्रोग्राम टू रन एट ए टाइम, ठीक है ना। लिविंग मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एवरीथिंग, डी 55 का डी। 56 इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर अदर देन ऑक्यूपेंट, या ऑक्यूपेंट जो है उसकी जगह ऑक्यूपेंट से अलग एरिया में अगर आपकी गांठ है तो डेफिनेटली एटिपिकल हैंगिंग होगी उसकी, आप हिंदी में पढ़े इसको। मैं अनुपाल के अलावा कहीं भी गांठ होती है तो एटिपिकल हैंगिंग बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग द अर्थ नियरेस्ट, और इसका आंसर बी है, 3 जनवरी को बहुत नियरेस्ट होता है ये। एविडेंस मटेरियल लाइकली टू बी फाउंड इन बर्निंग केस में, सभी मिलेंगे आपको, सी ऑप्शन इसका। ब्लड स्टेन भी आपका एज इट इज मिल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुटप्रिंट भी मिल सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, सी 59 का सी है। बुक आई डू व्हाट आई डू रिटन बाय द रघुराम राजन, सी है। 60 का क्या आपका सी है। उसके बाद आपका द प्रेजेंट इन राइबोसोम ट्रांसलेट मैसेज इनटू द अमीनो एसिड स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, तो ऑब्वियसली इसमें राइबोसोमल्स आरएनए है, प्रेजेंट इन द राइबोसोम होता है, ठीक है ना, राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोम मैंने एक क्लास में ये भी बताया था, राइबोसोमल आरएनए इज मैक्सिमम इन द सेल, देन आपका क्या है टीआरएनए, देन आपका है एमआरएनए, ये सीक्वेंस थी आरटीएम। आरटीएम नेक्स्ट एग्जाम में आ सकती है, मैंने एक क्लास में बच्चों को ये डिस्कस किया था। द फर्स्ट मोबाइल कोर्ट ऑफ हरियाणा,
मोबाइल कोर्ट है, इस पे आप देख लेना, 2007 मोस्ट प्रोबेबल है। इसका आंसर 1 है, 63 का 1 ही आएगा, डाउन। और कोई वर्ड नहीं बनना, वॉन डी, ये कोई नहीं है वर्ड, वो डाउन है। सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑफन रेफर टू सिंपल शुगर। सिंपल ग्रुप है तो वैसी बात, इसको हम क्या बोले, सिंपलेस्ट शुगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसको मोनोसैकेराइड बोलेंगे, ए ऑप्शन है। कंटेन जीन फॉर ऑटोनोमस रेप्लिकेशन एंड कंजुगेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जीन फॉर द ऑटोनोमस रेप्लिकेशंस एंड कंजुगेशन। तो ये में ट्रांसफरल फैक्टर, रेजिस्टेंस डिटरमाइनिंग फैक्टर, रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर। तो ऑटोनोमस रेप्लिकेशन के लिए तो ये ऑल ऑफ द अबव ही आने चाहिए। ट्रांसफरल फैक्टर भी है इसमें, सारा है, एफिलाइट ट्रांसफरल फैक्टर, उसमें रेजिस्टेंस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर है। अब किस एंगल से देखते हैं आंसर की को, वो देखते हैं। जैसे 65 का, इस पे हो सकता है आंसर की दूसरी दे दे, तो हम डाउट लगाने की डेफिनेट कोशिश करेंगे। बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट है, या कमेंट सेक्शन में कमेंट आए हैं, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बच्चों ने इस क्वेश्चन पे काफी डिस्कशन किया है। द प्रोग्राम विच आर डिजाइन टू रेप्लीकेट टेस्ट टू अदर प्रोग्राम एंड परफॉर्म देन सोलिसिटेड मैलिशियस एक्शंस, इसको बोलते हैं वायरस प्रोग्राम है, ठीक है ना। मैलिशियस कोड नहीं बोलते हैं, ये गलती करके आया। मैलिशियस अगर वो देगा तो आपको लगता है कि वो मैलिशियस उसमें आंसर देगा, एक ने इसमें वीडियो बनाई और उसका आंसर दिया है, ये तो है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। द वायरस प्रोग्राम जो है विच आर डिजाइन टू रेप्लीकेट, वायरस सबको पता है, वो उसकी कोई मशीनरी नहीं होती, वो रेप्लीकेट करता है किसी अदर, उसमें जाके कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है, और वो मैलिशियस एक्शन करता है, ठीक है ना। ये इसने जिस भी कैंडिडेट ने वीडियो बनाई है वो काफ़ी श्योर है कि मैलिशियस कोड ये नहीं है। आप इमेच्योरिटी का प्रदर्शन कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ। आप दूसरों की बुराई ना करें और आप एक पॉजिटिविटी की तरफ दौड़े। नेगेटिविटी आप में भर भर के है, बी पॉजिटिव एंड डोंट अंडरस्टिमेट द अदर। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इतनी भी नहीं है कि आप लोगों को श्योरिटी के साथ बोले कि आपने मैलिशियस कोड बताया, दैट इज ए रॉन्ग, बी है, ठीक है। उसके बाद is used for visualizing both the structure and motility of organism suspended in the fluid। फिर वही बात आ गई, फ्लूइड में क्या है आपकी, सस्पेंडेड है। देन आप देखिए इसका आंसर क्या होगा, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट होगा। क्योंकि देखिए आपने क्या करना, विजुअलाइजेशन करना स्ट्रक्चर और मोटिलिटी का, तो इसमें जो आपका फेज कंट्रास्ट ये आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। फेज कंट्रास्ट इसका आंसर होगा, फेज कंट्रास्ट में ही हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। फ्लूइड में अगर वो सस्पेंडेड है। इन हरियाणा एक्सटेंस ऑफ मैंगो, वो अम्बाड़ा में है। टेक्निक यूज फॉर एनालिसिस ऑफ आरएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है, बी है। 69 का क्या है आपका, बी है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए, साउदर्न डीएनए, प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये आपका क्या है, इसमें आपको चेक करना है क्या है इसका आंसर, ठीक है ना। ये मैथ का है, हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। आउटर कवरिंग बहुत ईजी क्वेश्चन है, पेरिकार्डियम बोलते हैं आउटर कवरिंग को। हरियाणा ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, मुर्रा को बोलते हैं, बी ऑप्शन है इसका। ये क्या है, ये 72 का क्या आपका, बी है। मुर्रा को बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था आई थिंक। ये प्लाज्मिड रिस्पांसिबल फॉर स्प्रेड ऑफ मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट अमंग द बैक्टीरिया। देखिए रेजिस्टेंट ट्रांसफर फैक्टर तो होता ही है, तो म्यूटेशन नहीं है, तो रेजिस्टेंट ट्रांसफर फैक्टर है। तो काफी लोग इस पे ये बी करके हैं, कुछ कॉल फैक्टर भी हैं। तो आंसर की के अकॉर्डिंग देखते हैं वो किसको मानते हैं, क्योंकि दोनों है, कॉल फैक्टर भी होता है, ये दोनों होते हैं। अब वो किस एंगल से मानते हैं, दैट डिपेंड ऑन HSSC। एनालॉगी, गन बुलेट से रिलेटेड है तो टॉर्च बैटरी से रिलेटेड होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन, ये हरियाणा दर्शन बता रहे हैं, आप चेक कर लेना एक बार इसको, बी। मैंने इसको देखा है एक बार, हरियाणा दर्शन है। सर्व एज ए कनेक्टिंग, कुछ इसको संवाद भी बता रहे हैं, 75 का सी भी बता रहे हैं। अब आपको देखना हरियाणा, आप हरियाणा संवाद भी हो सकता है, दर्शन भी। आप एक बार चेक कर लेना इसको, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट वन, मैंने इसको चेक नहीं किया है इस क्वेश्चन को, सॉरी फॉर दैट वन। सर्वाइज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हिमालय एंड हरियाणा, तो ये तो बहुत ईजी आंसर था, मोरनी हिल, सी है। फीफा वर्ल्ड कप किसने दिखा, बहुत ज्यादा जीता है, ब्राजील ने जीता है। ये क्वेश्चन बच्चे गलत बताया गया है, जिसने बताया है ए होता है। देखिए एजिंग में क्या होता है, ये जो कंटेंट होता है वो सेल में एक्युमुलेट होता है। मेलानिन बताया है, मेलानिन कभी नहीं हो सकता, आप इमेच्योर हैं, अपनी इमेच्योरिटी का प्रदर्शन ना करें, आप गलत आंसर बताते हैं, इससे आपकी इमेज पे फर्क पड़ता है, ठीक है। आप अच्छे एजुकेटर हैं, आई डोंट नो यू पर्सनली, बेटर यू डिस्कस विद समवन
हर एक बात पे आप क्या कर रहे हैं, पीएचडी के बच्चों से मैंने पूछा है व्हाट इज पीएचडी। क्या पीएचडी के बच्चों को सारा ज्ञान होता नहीं होता है, वो जरूरी नहीं है जिस एरिया में वो काम करे उसी का ज्ञान है। तो पीएचडी को आपने बहुत ज्यादा महारथी मान लिया क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ का एरिया कुछ होता है, कुछ का एरिया डोंट। आप बरगलाए ना बच्चों को, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ना दे। लिपोफिशियंस है इसका ए है करेक्ट, आप चेक भी कर ले, वियर टीयर में होता है ये, बकायदे इसमें लिखा हुआ है वियर एंड टीयर पिगमेंट, ये ध्यान रखें इसको। इसका ए है, ये गलत बता रहे हैं, इनको ट्रैक करो। एज पर हरियाणा म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, मेट्रिकुलेशन है इसका 79 का मेट्रिकुलेशन है। मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग आप चेक कर ले एक बार। टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफाई प्रोटीन, मैंने बार बार बताया है, प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट होता है आपका, साउदर्न किसके लिए होता है, डीएनए के लिए होता है, नॉर्दर्न आपका आरएनए के लिए होता है। तो इसका सी ऑप्शन है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए होता है। 80 का सी, बहुत इजी क्वेश्चन था। प्रोग्राम सेल डेथ सेल सुसाइड किसको बोलते हैं? इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है, एपोप्टोसिस। ये इसका आंसर जो बता रहे हैं, जो फैकल्टी है वो बी बता रहे हैं, 900 मीटर क्यूब, ठीक है ना, 82 का। इस कॉमनली नॉन मिल्क सुगर सिंस इज डाइसैकेराइड फाउंड इन, बहुत इजी क्वेश्चन था, लैक्टोज है, ए है इसका। 83 का क्या है, ए है। ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज दे कंबाइन टू मेक द लैक्टोज, ठीक है ना, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में कंबाइन करते हैं। आपको पता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज और मैनोज ये दोनों क्या है, एपीमर है। एक कार्बन 2 एपीमर है, एक कार्बन 4 एपीमर है। ये मैंने अच्छे से समझाया बच्चों को क्लासेस में, और ये आ गया है। हरियाणा फेयर हेल्ड इन ऑनर ऑफ गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की उसमें ऑनर में ये फेयर क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज अ मसानी, माता मसानी जिसको बोलते हैं। 84 का सी। उसके बाद है पैथोजन, ये क्वेश्चन रिपीट है, आप चेक करना, किसी एग्जाम में आया हुआ है, मेरी नजर में निकला था ये, एक बार मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था बच्चों से। तो पैथोजन क्या बोलते हैं, हमारे यूज फॉर प्रोडक्ट नहीं, पैथोजन थोड़ी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म प्रमोट कार्ड फॉर्मेशन मार्गन यूज फॉर, जब कॉमर्शियल के लिए यूज हो गया तो उसको पैथोजन डिजीज काजिंग बोलेंगे, पैथोजन दैट इज ए पैथोजन। डिजीज काजिंग कोई भी है उसको हम पैथोजन बोलते हैं, ठीक है ना, चाहे वो आपका बैक्टीरिया है, चाहे वो आपका कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ये बात कर रहा है। ओनली हिल स्टेशन एसोसिएटेड, कहाँ पे हिल स्टेशन है, दैट इज मॉर्निंग, सी है। 86 का सी है। रिप्लेसमेंट ऑफ, ये मैंने अच्छी क्लास में करवाया था नमिता क्लासेस के चैनल पे। प्यूरिन से प्यूरिन जब रिप्लेस होता है, प्यूरिन टू प्यूरिन, या पैरामिडिन से पैरामिडिन जब रिप्लेस होता है, प्यूरिन से प्यूरिन होगा तब भी ट्रांजिशन, पैरामिडिन से पैरामिडिन होगा तब भी ट्रांजिशन। लेकिन जब प्यूरिन से पैरामिडिन या पैरामिडिन से प्यूरिन जब चेंज होता है, प्यूरिन, उसको ट्रांसवर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका प्यूरिन एक दूसरे प्यूरिन से क्या रिप्लेसमेंट हो रही है, और पैरामिडिन क्या है, एक दूसरे पैरामिडिन से होता है, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। बी एकदम से करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं, और ये एकदम से राइट आंसर है। फॉरेस्ट में विवेरियम होता है, सेम वे सी में क्या होगा, एक्वेरियम होगा। फिशरी बोल रहे हैं कुछ लोग, जिसने बोला वो गलत है, फिशरी कैसे होगा भाई, आप मुझे ये बताइए, सी में आप फिशरी कैसे बोल सकते हैं, एक्वेरियम होगा, एवरीथिंग इज प्रेजेंट ओवर देयर। विवेरियम बोला है फॉरेस्ट को, तो उसमें कोई स्पेसिफिक किसी स्पीसीज का नाम थोड़ी ना लिया है। आप क्यों बच्चों को रॉन्ग आंसर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? इसका मतलब आप बहुत जगह गलत हैं, आप खुद गलत हैं, और फिर ऊपर से दूसरों के ऊपर डाउट करते हैं। एक्वेरियम है बेटा, एकदम से करेक्ट है। कोई अगर इस पे आंसर की में भी आएगा तो डेफिनेटली आई विल गिव यू रेफरेंस बुक, एंड डेफिनेटली हम इसको टारगेट करेंगे, काउंटर करेंगे गवर्नमेंट के साथ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्वेरियम है, आप लोगों की हेल्प के लिए बैठे हम, इसका सोर्स भी बताऊंगा, डी है एक्वेरियम। प्राइमरी रिस्पॉन्स इम्प्लीमेंट सर्व शिक्षा अभियान, ये आप चेक कर लेना एक बार, बट आप एक बार जरूर देखें। और स्कूल शिक्षा जो है हरियाणा परिषद के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है, कुछ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, तो आप एक बार इसको वेरीफाई कर लें। इज अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर मेड फॉर हाई वॉल्यूम प्रोसेसर इंटेंसिव प्रोसेसर इंटेंसिव कंप्यूटर, ऑब्वियस सी बात है, उसको सुपर कंप्यूटर बोलेंगे। बी, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस की जब बात की जाए तो वो सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट में आपका ये क्या है, आपका हिंदी है, तो इंग्लिश में आप चेक कर लेना क्या क्या है इसमें। यहाँ पे एक चीज तो मैं बता सकता हूँ जितना यहाँ पे नॉलेज है, एंसेस्ट्रल जो है, एंसेस्ट्रल की स्पेलिंग ये होती है। एलिवेट, अगर कोई ग्राफ एलिवेट है तो डिप्रेशन में भी जाएगा, ऐसे एलिवेट। क्रस्ट एंड ट्रफ का आप याद कर लें, क्रस्ट एंड ट्रफ, तो इसका डी है। एलिवेट का क्या है आपका, डी है, बी है, सॉरी सॉरी बी है, डी गलत बोल गया, बी है डिप्रेशन। यही चीजें देखी थी मैंने, हिंदी में तो ज्यादा ज्ञान नॉलेज नहीं है, तो आप एक बार चेक कर लेना इस चीज को। मैंने साइंस के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। जब
इसी तरीके से जैसे 88 में जब बात कर रहा था, जिस भी कैंडिडेट ने ये आंसर किए प्रोवाइड करवाइए या जो बोल रहे हैं कि जंगल जीवनशाला से जब संबंधित है, तो आपका समुद्र कैसे फिशरी पालन से हो सकता है? मछली शाला से, एक्वेरियम, मछली पालन, मछली शाला, जब शाला ही नाम आ गया है यहाँ पे तो आपको मछली शाला ये देखना चाहिए था ना, डी है आपका। मछली पालन समुद्र में ही थोड़ी ना होता है, आप इनलैंड फिशरी भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे इनलैंड आना चाहिए था। तो इसलिए आप इसको एक बार चेक कर लें। इसी के साथ मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है ह्यूमन एरर हो सकता है, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, मशीन तो नहीं है, बट आई ट्राई माय बेस्ट। और कोई भी डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस। अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को लाइक शेयर